आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी प्रणाम सर। जी, प्रणाम जी। तो जो हमने टेस्ट दिया था वो दे दिया है सभी ने? जी भैया। जी। मार्क्स तो बहुत कम आए हैं आप लोगों के, ऐसा क्यों? भैया मुझे थोड़ा मैथ समझ में नहीं आ रहा, जो सरल भी था उसको करने का तरीका ही भूल गई हूँ जैसा लग रहा। और बाकी लोग? ज्यादा कठिन थे क्या प्रश्न? नहीं भैया वो आप कठिन नहीं थे, आपने नीलम सर आवाज आ रही है? जी जी। आ रही है। सर मैं टेस्ट नहीं दे पाया हूँ, उसमें एक्चुअली वो फर्स्ट पेपर वाला टेस्ट नहीं दिखा रहा है जो मैंने, जैसे सेकंड पेपर के जो टेस्ट पड़े हुए हैं पेपर वाला उसमें। हमने लिंक भी तो दिया था ग्रुप में, वहां से हो जाता। सर इसमें का एक प्रश्न आप थोड़ा बता दीजिएगा, जो मतलब कि आपने इसमें लेकिन अधिक करके बताया था, जो 110 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सर इसका अधिक करके तो मुझे आ रहा है, लेकिन वहां पे कमी पूछा है कि 10% की कमी, फिर मतलब उसका प्रतिशत क्या परिवर्तन होगा, तो नहीं आ रहा था। चलो वहां उसका उतना परसेंट निकाल के घटा देंगे ना, कमी में तो बताया था। भैया ये जो नीलम वाला क्वेश्चन था, वो तो आपने एक ही क्वेश्चन 2 बार दिया था, बट उसका आंसर अलग था, तो वो वाला नहीं समझ में आया। वैल्यू भी सेम थी, पूरा क्वेश्चन भी सेम था, बट उसका आंसर पता नहीं क्यों आपने गलत दिया था। गलत आंसर नहीं था, उसमें एक शब्द का अंतर था, इसीलिए दिया था हमने वो। भैया हम लोगों ने तो पूरा मिलाया, बट पूरा वही था। अच्छा, देखते हैं चलिए। यही था पहला प्रश्न। जी भैया। तो क्या कहा है प्रश्न में? ये दिख रहा है ना प्रश्न सभी को? जी भैया दिख रहा है। तो क्या कहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि का प्रतिशत होता। हमने कल वाली क्लास में भी सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न कराया था, यदि आपको याद हो तो। फिर भी कुछ लोगों ने जी गलत किया है भैया। इसको। तो देखिए कैसे करेंगे। एक वस्तु है, हमने 20% की लाभ पर बेची है, कितने में? 300 रुपए में। यानी कि जो एसपी होगा वो कितना होगा? 300 रुपए, 300। अब 20% का लाभ हुआ है ना, तो क्या करेंगे? होल वैल्यू वाले तरीके से सबसे पहले इसका सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। यही करते हैं ऐसे सवालों में, बताया था। तो होल वैल्यू बनाइए, कितना बनेगा? 20/100 बनेगा। अब ये कट रहा हो तो काट दीजिए, तो ये कितना बन गया इसका फ्रिक्शन वैल्यू? 1/5। ये भिन्न वाली संख्या बनी है। अभी होल वैल्यू बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे 5 में 1 को, तो कितना बनेगा? 6/5। ये क्या आ गई? हमारी होल वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है? तो एसपी से सीपी में जाना है, तो होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देंगे बस। तो 300 में गुणा कर दीजिए किससे? 5/6 से। अब ये इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 50 का 5 से इंटू करेंगे तो 250। ये क्या आ गया? इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, सीपी आ गया। हाँ, अब हमसे क्या कहा है कि यदि वह वस्तु 235 रुपए में बेची जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब हमने कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी है, और उसको जब सेल कर रहे हैं तो कितने में? 235 रुपए में। कितने रुपए की हानि हो रही है? 15 रुपए की। 15 रुपए की। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे? हानि को ऊपर लिखते हैं, डिवाइड में क्या आता है? विक्रय मूल्य, सॉरी सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100। अब इसको 15 से, ये 5 से कटेगा 3 बार, उसको 5 से काटेंगे तो 50 बार, 50 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6, यानी कि 6% की हमको हानि हो जाएगी। ठीक है। कुछ था क्या इस जी प्रश्न में? भैया। नहीं कितनी बार भैया। करा दिया ऐसा प्रश्न, फिर भी गलत किया है कुछ लोगों ने। तो अब आ गया ना सभी को?
जी भैया आ गया। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें उसका सीपी ही पता नहीं होगा तो हम कैसे बता देंगे कितना हानि या लाभ हो रहा है बेचने पर। तो इसीलिए सबसे पहले उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। फिर जैसे प्रश्न में दिया था कि 235 रुपए में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 250। 235 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है कितने की, 15 रुपए की, उसको परसेंटेज में बदल दिया। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये क्या है कि वार्षिक मूल्यांकन। जी इसका आंसर 160 होगा, आपने 130 सही किया है। हाँ, वो जल्दी में गलत टिक हो गया था, इसका 160 होगा। जी भैया जी भैया 160 होगा 160 इसका। आ रहा था। 160 जी होगा इसका। हमारा भी। हाँ देख लिया था हमने। काफी लोगों ने 160 ही लगाया था, ज्यादातर लोगों ने, सभी ने। तो क्या कहा है कि एक वार्षिक मूल्यांकन में राज के अंक जो है ना प्रियंका के अंकों से 25% कम है। तो मान लीजिए जो किसके अंकों को 100 मानेंगे, पहले तो ये बताइए 100% किसके अंक होंगे? प्रियंका के। प्रियंका के अंकों को। हाँ, मान लीजिए प्रियंका के अंक कितने 100% हैं, तो राज के अंक कितने हो जाएंगे उससे 25% कम, यानी कि 75%। 75 जी। हाँ 75%। अब हमें क्या दिया है प्रश्न में कि यदि राज के अंक 120 थे तो प्रियंका के अंक कितने होंगे। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न कल वाली क्लास में कराया था। तो क्या करते हैं, मान लीजिए जो टोटल अंक होंगे ना हमारे, जो टोटल अंक होंगे वो x थे। तो ये जो राज के अंक आए हैं 120, ये टोटल का ही तो है 120, टोटल में से 120 आए हैं और प्रतिशत में कितना 75, यानी कि जो टोटल अंक का 75% होगा यही तो 120 के बराबर होगा। ऐसे ही करते थे ना। जी भैया ऐसे ही। जी भैया। अब यहाँ से टोटल अंक निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये 100 को उधर गुणा में भेज दीजिए क्योंकि भाग में है। तो ये कितना बन जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन में 75, 75। 25 से काटेंगे तो ये 3 बार, इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार, 3 से इसको काटेंगे 40 बार, और 40 का 4 से इंटू करेंगे तो 160। यानी कि जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं 160 हैं। और यदि टोटल अंक 160 हैं तो प्रियंका के अंक कितने हैं 100% हैं। यदि टोटल अंक 160 हैं और प्रियंका के 100% अंक हैं तो टोटल अंक और प्रियंका के अंक बराबर होंगे, यानी कि प्रियंका के भी जो अंक हो जाएंगे वो कितने होंगे 160 हो जाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा जल्दी में गलत हो गया था, टिक 160 होता है इसका। ठीक है, आ गया सभी को? जी जी भैया। भैया। ये वाला देखिए, इसमें तो कुछ नहीं था। क्या कहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। डिवाइड में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या, 4 इंटू 100। ये 0 से 0 कटता, 2 का 10 से गुणा करते तो 20। लेकिन हम ये 20 हुआ क्या है, लाभ हुआ या हानि हुई है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों है, 20% लाभ भी है 20% हानि भी है। तो उसको चेक करने का तरीका बताया था हमने कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो मान लीजिए जो 8 बुक हैं इनका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, और जब आप इनको मार्केट में सेल करने गए तो आपको जो 100 रुपए हैं वो 10 पुस्तकें बेचने पर प्राप्त हुए। जब आपने 8 पुस्तकें 100 रुपए में खरीदी थी और जब सेल करने गए तो 10 पुस्तकें बेचने के बाद आपको 100 रुपए मिले, तो हानि हुई ना, हानि हाँ हुई। भैया। जी तो ये भैया। जो 20%, हाँ तो ये जो 20% होगा ये क्या होगा, हानि होगी। ठीक है। भैया इसमें जी। का प्रश्न भेज दीजिएगा आज बहुत सारा, मेरा ये गलत हो गया था। ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को, कुछ नहीं था ऐसे प्रश्न में, सबसे आसान होते हैं तो। ये वाला देखिए अब, ये वाला किया था आप सभी ने। जी हाँ भैया। क्लास जी 8 क्या? में। तो देखिए एक व्यक्ति ने 84,000 में एक पुरानी गाड़ी खरीदी है और उस पर 16,000 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए हैं। यदि वह उसे इस प्रकार बेचना चाहता है कि 8% का शुद्ध लाभ हो तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो पहले इसका सीपी निकालते हैं। तो क्या बताया था, जितने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा है वो, और प्लस में जो उसकी मरम्मत पर यानी उसको सही कराने में जो रुपए खर्च किए हैं वो, उसको जोड़ दीजिए तब आपका नया सीपी बनता है। तो इसको जोड़ देंगे, कितना बनेगा नया सीपी हमारा, 1 लाख। 1 1 लाख लाख। रुपए। 1 लाख, हाँ 1 0 0।
अब क्या कहा है कि उसे 8% लाभ पर बेचना है ना, वस्तु का सीपी इतना है, आपको 8% का प्रॉफिट चाहिए और आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। तो 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगाइए, उससे हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 8 बटे कितना करेंगे 100। अभी कट रहे हैं ना, तो 4 से ये 2 बार कटेगा, ये 4 से कितनी बार 25 बार। तो 2 बटे 25 क्या हुआ इसका फ्रिक्शन वैल्यू। अब हमें तो होल वैल्यू बनानी है ना, तो लाभ हुआ है, लाभ करना है उसको, तो 25 में 2 को जोड़ देंगे, कितना बनेगा 27/25, 27/25। अब हमें क्या जाना है, सीपी से एसपी में जाना है ना, तो एज इट इज गुणा कर देंगे 1 लाख में इंटू 27/25। ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी कितना बनेगा 4000, 4000 बन जाएगा। और जब आप 4000 का इंटू करेंगे किससे, 27 से, तो ये कितना बनेगा 1,08,000। 1,08,000, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन में भी कंफ्यूजन किया था कि ये इतना है 1,08,000, 1,80,000, 1,08,800, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा ये, ठीक है। जी भैया। जी भैया। तो ये आ गया होगा सभी को, इसमें भी कुछ नहीं था, बस पहले आपको सीपी निकालना रहता है, तो जितना भी उसकी वस्तु उसने खरीदी है वो मूल्य प्लस में जो उसको सही कराने में खर्च किया है वो उसको जोड़ देते हैं दोनों को, तब नया सीपी बनता है। और फिर क्या है, उसको 8% का लाभ चाहिए था, तो कितने में बेचे, तो होल वैल्यू वाला तरीका लगा के हमने मूल्य बता दिया, ठीक है। जी ये वाला प्रश्न देखिए, अब ये वाला किया था आप लोगों ने। भैया, जी भैया किया किया था था। भैया, यही आया था 455। हम्म तो एक विद्यालय में 35% छात्राएं हैं, यदि छात्रों की संख्या कितनी है, 845 है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक विद्यालय है जिसमें जो छात्राएं हैं वो 35% हैं, तो जो छात्र होंगे वो कितना होंगे 65। 65%। 65%, क्योंकि जो टोटल छात्र होंगे, टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे 100%, जिसमें से 35% क्या है, छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे छात्र 65%। अब यदि क्या दिया है हमको, यदि छात्रों की संख्या कितनी है 845 है, तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले टोटल छात्र निकालते हैं, तो वो उसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो छात्राओं की संख्या आ जाएगी। तो मान लीजिए जो टोटल छात्र हैं उनकी संख्या x है, तो x का जो 65% होगा यही तो बराबर होगा किसके 845 के। 845 के। जी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 845 इंटू 845 100 इंटू 100 अपॉन अपॉन 65। 65। हाँ, अभी जो 845 है ये 15 से कट रहा है क्या, नहीं 15 से नहीं, 13 से कटना चाहिए। 13 से कट रहा है ये, तो इसको 13 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 65 बार, और ये 13 से 5 बार। हाँ, 5 से इसको काट दीजिए तो ये 13 बार फिर से कट जाएगा, और 13 का 100 से इंटू करेंगे तो जो टोटल छात्र हैं वो कितने हो जाएंगे 1300, 1300। अब ये टोटल छात्र कितने हैं 1300 हैं, जिसमें से 845 लड़के हैं, तो हमसे छात्राओं की संख्या पूछ रहा था ना, तो बस माइनस कर देंगे। तो जब आप 1300 में से माइनस करेंगे किसको 845 को, तो कितना बचेगा 455। 455 हाँ, बचेगा। तो 1300 में से 845 को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा 455। ये क्या आ गई, छात्राओं की संख्या आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। तो कुछ नहीं करना रहता, सबसे पहले आप देखिए आपको दिया क्या है प्रश्न में, हमें दिया था कि छात्राओं का प्रतिशत इतना है 35% है, और छात्रों की संख्या दे दी थी, तो हम जानते हैं कि टोटल छात्र कितने होंगे 100%, और छात्रों की संख्या कितनी 845 है, और प्रतिशत में कितनी आएगी 65%, किसका टोटल संख्या का ना, तो यदि टोटल संख्या का 65% निकालेंगे तो वो 845 के बराबर होगा, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 1300, इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आया 455। आ गया होगा सभी को। जी भैया। ये वाला देखिए, अब ये भी आसानी होते हैं प्रश्न, इसमें भी कुछ नहीं करना रहता। तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 60% आपने मूल्य बढ़ा दिया, तो उपभोक्ता को अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो क्या बताया था, यदि वृद्धि हो रही है तो जितने की वृद्धि होती है वो ऊपर, डिवाइड में क्या करते हैं, हाँ जोड़ के लिख देते हैं, हाँ 100 में 100 जोड़। में जोड़ते हैं जी, जी 160 और इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 2 से हम्म, काटेंगे तो ये 3 बार, 2 से काटेंगे तो 8 बार, कितना बनेगा
300/8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो जब आप 300 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो कितना बनेगा, 37.5 बनेगा। 37.5 बनेगा। यानी कि इतने परसेंट की उसको वो में कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च जो है वो ना बढ़े। ठीक है, भैया पता जी है भैया। हम तो पूरा तरीका ऐसे ही किए थे, लेकिन मेरा आंसर ना 17 आया था, तो पता नहीं कैसे गलत हो गया। मतलब ऊपर वाला तो 17 सेम ऐसे ही तरीका किए थे, तो 16 अपॉन मतलब कि 116 करके 100 किए थे, तो ये हाँ, वाला तो बस मिस्टेक काटने हुआ में मुझे। प्रॉब्लम हुआ होगा, गलती की होगी काटने में, कहीं डिवाइड में। जी भैया। आगे चलते हैं अभी। ये देखिए, तो इसका यही आया था ना सभी का, ये किया था सभी ने। जी भैया, वो कहते यही आया था 316 से। हाँ ठीक है। क्या कहा है कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों का 65% पुरुष थे, यदि महिलाओं की संख्या 216 है तो पुरुषों की कुल संख्या। सेम टू सेम ऐसा प्रश्न ये किया अभी हमने, ऐसा ही है वो जी वाला भैया। प्रश्न, सेम टू सेम। जी तो उसका भैया। भी आंसर आ जाना चाहिए था सभी से, फिर भी काफी लोगों ने गलत किया है, अभी हमारे सामने है नहीं, एक तो वो ऐप खुल नहीं रहा है। आप लोग यहाँ तो कह रहे हैं किया है, लेकिन वहाँ आंसर पता चल रहा है ना किसने दिया है। भैया बस मेरा 6 क्वेश्चन सही हुआ है, बाकी सब गलत हुए हैं। तो देखिए, जो प्रतिभागी होंगे वो 100% होंगे प्रतिशत में। यदि 65% क्या है पुरुष हैं, तो महिलाओं का परसेंट कितना होगा, 36%। 36%। और यदि 64 क्या है परसेंट पुरुष हैं, तो महिलाओं का परसेंट कितना होगा, 36%। ठीक है, यदि महिलाओं की संख्या कितनी है, 216 है, तो ये जो x का, मान लीजिए टोटल संख्या x है, इसका 36% यदि निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, 216। 216 के, 216 के। तो यहाँ से टोटल संख्या निकाल लीजिए कितनी बनेगी, 216 इंटू 100/36। ठीक है, अब देखिए ये 12 से कट रहा है क्या, 216। हाँ भैया, कट जाएगा 6 बार। 12 से काटिए इसको, तो ये 12 से काटेंगे तो ये 18 बार कटेगा, 12 से ये 3 बार, 3 से ये फिर से 6 बार, यानी कि जो टोटल प्रतिभागी हैं हमारे वो कितने हैं, 600 हैं, 600। 600। अब हमें क्या बताना था कि पुरुषों की संख्या बतानी थी, यदि महिलाओं की संख्या 216 है तो पुरुषों की कितनी हो जाएगी, इसको बस माइनस कर दीजिए। 600 माइनस 216। हाँ, माइनस घटा देंगे बस, तो कितना आएगा आंसर हमारा, 384। 384। हाँ, यानी कि जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 384 है। ठीक है, आ गया होगा अभी सभी को। जी भैया। ये वाला देखिए प्रश्न अब, ये वाला किया था सभी ने। हाँ भैया, किया था। भैया मेरे इसमें लाभ हानि में दिक्कत हो गया। ठीक है, आंसर तो ठीक आया, लेकिन लाभ की जगह हानि टिक कर दिया। इसीलिए हमने सबसे पहले ये दिया था। तो देखिए क्या कहा है कि यदि किसी व्यापारी ने 18 वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदा है और 15 वस्तुओं को 450 रुपए में बेच दिया है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसने बताया कि उसको लाभ हुआ है, तो हमें हानि पर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बता दिया ना कि लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें होगा क्या, लाभ होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को तो पहले ही हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कि 18 वस्तुएं उसने 450 रुपए में खरीदी थी और 15 वस्तुएं 450 रुपए में बेची हैं। तो इसको कई तरीके हो सकते हैं इसके। हम वैसे तरीके से करते हैं कि पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं, फिर उसके आधार पर लाभ या हानि निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपए, तो एक वस्तु का कितना होगा, 25 रुपए। 25 रुपए। एक वस्तु का सीपी कितना होगा, 450 बटे में 18। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 रुपए आएगा। ठीक है, यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 रुपीज है। अब ऐसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, तो एक वस्तु का एसपी कितना आएगा, 30 रुपए। 30 रुपए। कैसे, क्योंकि बेचा तो उसने 450 में ही है, लेकिन कितनी वस्तुओं को, 15 को, तो 15 से कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो ये एक वस्तु के लिए लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, उसी के आधार पर जो एक वस्तु में होगा वही सब में होगा टोटल। तो एक वस्तु आपने 25 रुपए में खरीदी थी, 30 रुपए में बेची है, तो आपको लाभ हुआ है कितने रुपए का, 5 5 रुपए रुपए का। का। और डिवाइड में क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 100। तो 25 से कितनी बार, 4 बार, 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा भी लाभ ही था। आगे सभी को। जी भैया।
तो ऐसे ही करेंगे इसको कि पहले आपको एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि जो एक वस्तु पर हमको लाभ होगा वही तो सारे पर होगा, इसीलिए एक वस्तु का मान के चलेंगे इधर। ठीक है, ठीक है भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, अभी ये वाला किया था सभी ने। जी भैया। जी भैया। ठीक है। क्या कहा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है। अब देखिए प्रतिशत कम ही बताना है ना, तो क्या करेंगे, हमें कोई आय तो बता ही नहीं है, तो 100 मान के करेंगे। तो किसकी आय को 100 मानेंगे बताइए। वाई X की आय की को। बाय y की की आय आय को। को। हाँ, क्यों, क्योंकि x की आय y की आय से कम है ना। अब x पर तो कंडीशन लगी है कि वो कम होगी y से 20%, लेकिन y पर कोई कंडीशन नहीं है, तो y को कितना मान लेंगे 100। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 80, 120 20% कम, भैया अधिक सॉरी है ना। 120, हाँ अधिक है, सॉरी अधिक है, 20% अधिक है ना, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि जो y की आय है वो x की आय से कितने परसेंट कम है। y की आय कितनी है 100 रुपए, x की कितनी है 20। अब कितने परसेंट कम है ये पूछा है ना, तो पहले निकालिए कितना कम है, तो 20 रुपए कम है ना। जी भैया। तो y की आय x की आय से 20 रुपए कम है, तो 20 को ऊपर। अब जिससे पूछता है, हमने बताया था कि जिसके बाद भी से या का लिखा हो वो संख्या भाग में जाती है, तो x की आय से पूछ रहा है वो, तो 120 को भाग में लिखेंगे और इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार, कितना बनेगा 100/6, और काटेंगे इसको 2 से तो 50/3% क्या है कम है। ठीक है, जी भैया। आ गया सभी को। जी भैया। हाँ, तो जब भी आपको प्रश्न में ना दिया हो कि इसकी आय कितनी है, तो उसको 100 मान लीजिए बस। ठीक है, उसके आधार पर सॉल्व करिए। आ गया होगा सभी को, आगे चलें। जी आ भैया। गया भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, अब ये भी आसानी था, इसमें भी कुछ नहीं है कि 40% की वृद्धि हुई है ना किसी वस्तु की कीमत में, तो हमसे क्या पूछा है कि कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। तो 40% की वृद्धि हुई है तो 40 ऊपर, डिवाइड में 140 इंटू 100। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, कितना बनेगा 200/7। और जब आप 200 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो कितना बनेगा 28.57। 28.57। हाँ, 28.57% की उसको कमी करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये तो आगे होगा ना, इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। ये वाला देखिए अब, क्या कहा है, ये भी गलत किया था कुछ लोगों ने। तो यदि एक भैया छात्र के अंक, जी मेरा सही था भैया। यदि एक छात्र के अंक उसके मित्र से 50% अधिक हैं, तो उसके मित्र के अंक उस छात्र से कितने परसेंट कम होंगे। तो क्या कहा है कि एक छात्र के अंक उसके मित्र के अंकों से 50% अधिक है ना, तो किसके अंकों को 100 मानेंगे, क्योंकि हमें अंक तो दिए नहीं है। हाँ, उसके मित्र के अंकों को 100 मानेंगे, क्योंकि छात्र के अंक तो अधिक है ना। तो मान लीजिए जो उसका फ्रेंड है उसके अंक कितने 100 है, तो जो छात्र हैं उसके अंक कितने हो जाएंगे, स्टूडेंट के अंक कितने होंगे 150, 150। हाँ, क्योंकि 50% अधिक है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि उसके मित्र के अंक उसके छात्र के अंकों से कितने परसेंट कम है, यानी कि ये जो 100 है 150 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है पहले वो निकालते हैं। तो 50 की कमी है, 50 कम है। अब किससे पूछ रहा है, छात्र के अंकों से पूछ रहा है ना, छात्र के अंकों से पूछ रहा है, तो 150 को डिवाइड में रखेंगे और इंटू 100। 50 से ये 3 बार कटेगा, तो कितना बनेगा 100/3। अब इसको पॉइंट में हमें आंसर दे रखा है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 33.33, 33.33। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था। आ गया सभी को। हाँ भैया। जी भैया। भैया। ये वाला देखिए, ये वाला किया था आप लोगों ने। जी भैया। हाँ भैया मेरा गलत हो गया था ये। तो देखिए क्या कहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। क्या करेंगे, हमें बताया कि कोई दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं। अब किसको 100 मानेंगे बताइए, क्योंकि हमें संख्या तो पता ही नहीं है, तो किसी एक को 100 जो मानना भैया पड़ेगा। तीसरी संख्या है उसको 100 मान लेंगे। हाँ,
जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान लेंगे। मान लीजिए जो पहली संख्या है वो A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो जो C है ना वो हमारा कितना है 100% है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, उससे 30% अधिक यानी कि 130। 130 हो जाए। और दूसरी वाली उससे 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, जी अब हमसे पूछा क्या है कि तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए कौन सी संख्या को भाग में रखेंगे, 130 या 140? 140 को ना भैया, जी दूसरी संख्या से पहली संख्या को भैया पूछे, 140 को नीचे रखेंगे। 140 को भाग में रखेंगे भैया। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि दूसरी संख्या से इसके बाद से लिखा है ना, लेकिन यहाँ तो पहली संख्या का इसके बाद का आ रहा है, फिर का और से दोनों आ गए। तो भैया का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी संख्या ही नीचे आएगी। जी भैया क्योंकि वो तो प्रतिशत पूछ रहा है ना पहली संख्या का, कि पहली संख्या का प्रतिशत क्या मतलब क्या है, कितना है, और अब उसको पहली दूसरी संख्या का संख्या प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना है, तो वो ऐसा बन जाएगा ना। जी भैया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं जब भी ऐसा आ जाए ना, सही बताया आप लोगों ने कि एक तो ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या से पूछ रहा है ना, पहली संख्या का पूछ रहा है तो ये तो ऊपर जाएगी पहली संख्या और दूसरी को डिवाइड में रखेंगे। और एक और बात होती है कि यदि किसी भी प्रश्न में आपको से और का दोनों देखने को मिल जाए ना, तो हम से को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके साथ से लिखा होगा वो संख्या भाग में जाएगी। ठीक है, यदि से यानी और कि का दोनों नीचे आ जाते आएगी, हैं। वो से वाली भैया हाँ नीचे आएगी ना। हाँ, जी तो 130 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड में कितना 140 और इंटू 100। मिस्टेक हो रही है क्या कहीं? भैया ये 4 की जगह 14 होगा वैसे आंसर में, तो फिर सही हो जाएगा। देखिए 1 मिनट देखने दीजिए बस, 2 मिनट दीजिए, अभी आते हैं। जी मुझे काटने में बस दिक्कत होती है। कितना आ रहा था इसका आंसर? आवाज आ रही है मेरी? 1300। जी भैया आ रही है। ठीक है। देखिए क्या कहा था कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 थी, तो पहली वाली संख्या कितनी बनेगी 130, क्योंकि 30% अधिक है ना। और दूसरी संख्या वो कितनी बनेगी 40, 140। ठीक है, क्योंकि 40% अधिक है। अब हमसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो पहली संख्या कितनी है 130 और दूसरी 140 है, तो जिससे पूछता है वो डिवाइड में लिखा और इंटू 100। तो जब आप ये 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना बनेगा 1300/14। ठीक है, ये बनना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये यहाँ पे एक एक रह गया, यहाँ पे 4 लिखा था जी। कुछ पूछना है क्या किसी को? भैया जी ये बोल रहे थे इसमें का प्रश्न आप भेज दीजिएगा 2-3। ठीक है सर ये पीडीएफ ग्रुप में डाल देना तो थोड़ा फिर से। जी।
ग्रुप में डाल देना सर, ये थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो। जी जी भेज देंगे। रिवीजन तो कर ये आ लेंगे गया ना मैम। सभी को? जी सर। हम्म ये वाला देखिए अभी। तो क्या कहा है कि एक 110 रुपए की एक वस्तु है जिसकी कीमत में पहले हमने 10% की वृद्धि की है और उसके बाद 10% की कमी की है, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो क्या करेंगे इसमें? हमें बताया है कि 110 रुपए की एक वस्तु है, हमने 10% उसकी कीमत को बढ़ाया है, तो 110 का 10% कितना होगा? 11 रुपए। अब बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 121, 121। अब फिर क्या करेंगे? फिर 10% की कमी की है, तो 121 का 10% कितना होगा? 12.1, 12.8। हाँ 12.1 आएगा। अब इस कमी की है ना हमने 10% की, तो 121 में से आप घटा दीजिए किसको? 12.1 को, तो कितना बनेगा? 108.9। हाँ 108.9, 108.9। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। हाँ ठीक है। अब हमसे क्या कहा है कि तदनुसार प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए हमने क्या है, वस्तु की कीमत कितनी थी? 110 रुपए थी, अभी कितनी आ रही है? 108.9। ये इससे कम आ रहा है ना। पहले तो दोनों का डिफरेंस देखिए, तो कितने की कमी हुई? दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1.1। 1.1, इतने रुपए की कमी आ रही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? प्रतिशत में पूछा है ना। तो क्या करते हैं, जितने रुपए की कमी हो वो ऊपर डिवाइड में क्या लिखा जाता है? तो पहले वाला मूल्य था कितना? 110 और इंटू 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा के एक और जीरो बढ़ जाएगा, 1100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बनेगा? 11/11 बनेगा ना। ये दोनों भी कट जाएंगे, तो कितना आएगा? 1% की कमी। ठीक है, आगे सभी को? जी भैया आ गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न करना हो तो क्या करते हैं, पहले जो भी मूल्य आपको दिया है वो लिखिए, फिर जितने की वृद्धि हुई, जैसे हमें 10% बढ़ाने को कहा था, तो 10% बढ़ाने के बाद कितना हुआ? 121 हो गया, 121। फिर 10% की कमी करने को कहा था, तो 121 का 10% निकाला, कितना आया? 12.1। अब उसको घटा दीजिए क्योंकि कमी की है, तो 108.9 नेट रुपए। अब पहले वस्तु का मूल्य 110 था, अभी कितना हो गया? 108.9। कितने रुपए की कमी आई? 1.1। अब इसको प्रतिशत में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, जो अभी जितने की कमी है वो ऊपर डिवाइड में क्या आता है? पहले वाला मूल्य 110 और इंटू 100। बस सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1%। ठीक है, आगे भैया सभी जी को? भैया जी जी भैया। कमी वाला ही मुझे नहीं आ रहा था। मतलब भैया पहले हमने क्या किया कि इसका 121 में से हम 12 को मतलब माइनस करेंगे ना, 12 पॉइंट जो आप बोल रहे हो पॉइंट करके जो आया। 12.1 को उसको माइनस करते हैं। आगे ना सभी को, आगे चले अभी। जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए भी, ये भी सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, करा दिया था ऐसा प्रश्न भी। तो देखिए क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में एक बाइक खरीदी है और उसके रजिस्ट्रेशन और बीमा आदि पर 5,000 रुपए व्यय किए हैं, तो जो नेट उसका सीपी होगा वो कितना होगा? 55,000 रुपए। 55,000। हाँ, अब हमें क्या बताना है कि यदि वह उसे इतने रुपए में बेच देता है तो हानि का प्रतिशत, यानी कि उसने बेचा कितने में है? 49500, 49,500 में, इतने में बेचा है, तो उसको हानि हुई है ना कितने की? कितने रुपए की हानि हुई है? 5,500 रुपए की। 5500 रुपए पांच की। हजार 5,500 रुपए की। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? जितने की हानि होती है वो ऊपर डिवाइड में आता है सीपी और इंटू 100। ये इससे कटेगा 10 बार, 10 से इसको काटेंगे, एक जीरो से जीरो, तो 10% की हानि हुई है। ठीक है, आ गया सभी को? आ गया ना सभी को? इसमें तो कुछ नहीं था, सीपी और एसपी दोनों दिया था। जी भैया आ गया। हम्म ये वाला प्रश्न देखिए अभी। क्या कहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो वह
36,000 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। अब देखिए उसकी कुल आय कितनी है ये बताना है ना, तो मान लीजिए जो टोटल आय है वो 100% है, ठीक है, प्रतिशत में बात कर रहे हैं अभी। अब इस 100% में से 20% उसने किराए पर खर्च कर दिया, और बाकी का जो 70% है वो घरेलू खर्चों में खर्च कर दिया, तो उसने टोटल कितना खर्च किया 90%, यानी कि उसके पास बचे कितने 10% बचा ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया आ भैया रही है। 10% बचेगा। तो ये 10% बचा ना उसकी आय, तो उसकी जो टोटल आय थी उसमें से 10% बच गया उसको टोटल खर्च करने के बाद सभी कुछ। और ये जो 10% है ये कितना है 36,000 के बराबर है। यही दिया है प्रश्न में कि वो 3600 रुपए की बचत करती है। ये रुपयों में है, हमने प्रतिशत में निकाला तो कितना आया 10%। अब मान लीजिए उसकी जो टोटल आय है वो कितनी है x है, तो x का जो 10% होगा वो ही तो बराबर होगा किसके 36,000 के, सॉरी 3600 है ना, हाँ 3600 के, ठीक है। अब यहाँ से उसकी जी टोटल आय भैया। निकाल लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा 3600 इंटू 100 अपॉन 10, ये आ जाएगा। अभी 10 से 10 काट दीजिए तो उसकी जो टोटल आय है वो कितनी हो जाएगी 36,000, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे सभी को कुछ नहीं था इसमें जी भी। भैया। हाँ, तो देखिए हमें बताया था कि ये जो नीलम की आय है वो कितना है, उसमें से 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है और 70% घरेलू खर्चों में। तो हमने माना उसकी आय 100% है, जिसमें से 90% उसने खर्च कर दिया, तो 10% बचा ना। लेकिन प्रश्न में रुपयों में बताया था कितना 3,600। तो क्या करेंगे, जो x का 10% होगा वही तो बराबर होगा किसके 36,000 के, अरे 36,000 नहीं 3,600, ठीक है। ये फिर से टोटल आय कितनी आ गई उसकी 36,000, यहाँ आया है। आ गया होगा सभी को, आगे चलें अभी। जी जी भैया। भैया। अब देखिए ये वाला प्रश्न, अब कुछ लोग कह रहे थे ये पिछले वाले जैसा ही है। कौन कौन था कहने वाला? भैया मैं कह रही थी। तो ये आपने पढ़ा है प्रश्न? कुछ अंतर नहीं देखा इन दोनों में? कुछ अंतर नहीं है इनमें? भैया सब तो भैया वर्ड टू वर्ड मिला के देखा था मैंने 2 बार। अब मिला लीजिए। हाँ, 2 मिनट दीजिए। ये आ गया ना सभी को, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब मिलाइए। जी भैया यहाँ पे शेष का लिखा है, यहाँ पे केवल 70% लिखा है। अब है अंतर? जी भैया। जी जी सर। इसीलिए दिया था वो प्रश्न। तो देखिए क्या कहा है, अब ये वाला प्रश्न देखिए। इसमें कहा है कि यदि नीलम की कुल आय का 20% मकान के किराए पर जाता है, मान लीजिए उसकी टोटल आय कितनी है 100% है, ठीक है। अब इस 100% में से 20% उसने किराए पर खर्च किया तो कितना बचा 80% बचा ना 20% खर्च करने के बाद। अब इस 80% का ये पढ़िए ना, प्रश्न में क्या कहा है कि शेष का, यानी कि अब जो आय बची है ना उसका 70% उसने घरेलू खर्चों में खर्च किया है। पिछली बार क्या हो रहा था कि टोटल में से 70% खर्च हो रहा था, लेकिन इस बार जो बची है ना उसका 70% बची, कितनी है 80% बचा है। अब इस 80 का 70% आप निकालिए पहले, तो कितना बनेगा 56 आएगा। 56 आएगा 56। ये 20 से 20 कट जाएंगे, 8 सत्ते 56, ठीक है 56। यानी कि ये जो टोटल आय का 56%, अब आप कह सकते हैं कि टोटल आय का 56% घरेलू खर्चों पर खर्च किया है उसने, ठीक है। तो अब फिर से माइनस करिए, तो इस 100 का 20% तो घर के किराए में खर्च किया, और बाकी का 56% उसने किस में खर्च किया है घरेलू खर्चों में। तो उसकी आय की बचत कितनी है अभी 36,000, सेम वही। तो अब जो बचत होगी प्रतिशत में कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगा। 24, 24, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 76 बनेगा 76। अब हमारा 100% था जिसमें से 76% उसने खर्च कर दिया, तो जो बचत होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी प्रतिशत में 24%, और रुपयों में कितनी है 3600 है। अब इसको बराबर कर दीजिए, तो मान लीजिए टोटल आय x है, x का 24% बराबर होगा 3600 इसके, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा 3600 इंटू 100 अपॉन 24, ये आएगा।
12 से काटेंगे तो 300 बार, 12 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए 50 बार। हाँ ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 5 दिया 15, 15,000 रुपए क्या होगी उसकी आय हो जाएगी अब। ठीक है, आगे जी होगा भैया, सभी को। भैया एक बार और बता दीजिए इसे। जी ठीक है, बता देते हैं। देखिए क्या कहा था कि हमें पिछला वाला प्रश्न तो आ गया था सभी को। जी वो तो आ गया था भैया। ठीक है, देखिए इसमें भी सेम वही कहा है कि ये जो नीलम की कुल आय का 20% वो मकान के किराए पर खर्च करती है। मान लीजिए उसकी जो टोटल आय है वो 100% है। ठीक है, अब इस 100% में से 20% मकान के किराए पर खर्च कर रही है, तो कितना बचा, 80% बच गया। हाँ, जी अब इस जो शेष बचा है ना, प्रश्न में क्या कहा है कि शेष का, यानी कि अब जो आय बची है, जो पैसे बचे हैं उसके पास, उसका 70%, टोटल का नहीं, जो पैसे बचे हैं उसका 70% घरेलू खर्चों में खर्च कर रही है। तो कितने पैसे बचे हैं, 80% पैसे बचे हैं ना। अब इस 80% का 70% वो क्या है, घरेलू खर्चों में खर्च कर रही है। तो 80% का 70% कितना होगा, 80 का 70% कितना होगा, 56, 56। अब ये जो 56 है ये आप कह सकते हैं कि टोटल का, यानी कि टोटल आय का 56% और बचे हुए का 70%। ठीक है, तो टोटल का 56% घरेलू खर्चों में खर्च किया। तो जो टोटल उसने खर्च किया है 20% किराए पर और 56% घरेलू खर्च में, तो टोटल कितना, 56%। 100 में से 76% को घटाए तो बचत कितने की 24% की। ये किसके बराबर था, 3600 के। फिर x का 24% बराबर 3600। ठीक है, जी भैया आ गया। आ गया ना अभी। फिर इसको इक्वल रख के और सॉल्व कर देंगे। जी भैया। हाँ बस, फिर तो ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में हाँ इधर हाँ भाग में, आपकी x की वैल्यू ये जी आ जाएगी। भैया ठीक है, आ गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट में घुमाता है प्रश्न में। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी वैसा ही है। इसका कितना ये किया था सभी ने। जी भैया। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि दो संख्या x और y तीसरी संख्या से 20% और 50% है। देखें, अब मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 120, और दूसरी 150। अब हमसे क्या पूछा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। x जो है वो y का कितने परसेंट है ये पूछा है, तो कौन सी संख्या भाग में जाएगी, एक्स वाई के कितने जी 150 भाग एक्स जाएगा क्या? 150 भाग में जाएगी। हाँ, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है कि x y का कितने परसेंट के बराबर है, यही तो पूछा है ना, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्या करेंगे, जो x वाली संख्या है वो ऊपर, अब y का पूछ रहा है ना कि y के कितने परसेंट के बराबर है, तो 150 डिवाइड में और इंटू 100, ये 0 से 0 काट दीजिए, कितना बनेगा 1200/15। और जब आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 80 बार। ठीक है, यानी कि 80% क्या है, कम है। आगे सभी को जी भैया आ गया आ ना सभी गया। को। हाँ, बस इसमें आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान ये रखना है कि किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ x y के कितने परसेंट के बराबर है ये पूछा था ना, तो जो x है वो y के कितने, तो y से पूछ रहा था, तो y वाली संख्या को डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, जी भैया। आगे चलते हैं अभी। ये वाला देखिए क्या कहा है कि एक दुकानदार 8 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदता है और 9 रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है। ये वाला किया था सभी ने। जी भैया हो गया था ये। तो 8 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदी हैं और 9 रुपए में 8 वस्तुएं बेची हैं उसने, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि पहले इन दोनों का गुणा करिए, कितना बनेगा 81। 81 इन दोनों का गुणा करके घटा दीजिए 64, डिवाइड में 64 कितना 64 और इंटू 100। ठीक है, जी जब आप 81 में से घटाएंगे 64 को, कितना बनेगा 17, 17, और डिवाइड में आएगा कितना 64 और इंटू 100। ठीक है, 4 से काट लीजिए, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 16, 16 बार, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार। ये सेम टू सेम वही प्रश्न है जो क्लास में कराया था कल। ठीक है, कराया था यही प्रश्न सेम। भैया हमने इसको 2 जी से काटा था। हमने 2 से हाँ, काटा था। हाँ 2 से काट लीजिए, फिर आपको फिर से 2 से काटना पड़ेगा। हमें पता है ये 4 से कट रही, तो हमने 4 से काट दिया। ठीक है, और जब 17 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा
425 425 और डिवाइड में 16 और इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो कितना बनेगा 26.56। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, बाकी तरीका वही आसान है। ठीक है, आ गया होगा सभी को। हाँ हाँ भैया। कुछ नहीं करना रहता, बस इधर से इधर गुणा करिए तो कितना बनेगा, जो बना वो लिखिए, तो बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके माइनस कर दीजिए, जो संख्या माइनस होती है उससे भाग करते हैं और इंटू 100, फिर तो बस सॉल्व करना है आपको। ठीक है, जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आप लोगों ने ये लाभ लगा दिया है, पता है क्यों? क्योंकि ये प्रश्न में जी लाभ पूछा था। भैया। ठीक है, जी हाँ, ये यहाँ पे जी पता है भैया, क्या मेरा होना भी चाहिए यही था, ये गलत हुआ। लाभ और हानि दोनों देना चाहिए था उसको, कि लाभ / हानि का प्रतिशत बताइए, तब ये प्रश्न होता, वो हानि मिट गया उसमें से। ठीक है, बस तो भैया आप लोगों का इसीलिए सही है। गलत हो गया ये वाला। हाँ, आप लोगों का आंसर सही है, कोई बात नहीं, आंसर सही है, इसका पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर मिलेंगे इसके। क्योंकि आप लोगों का आंसर तो वही आ रहा था 50/3, लेकिन प्रश्न में लाभ जी पूछा था भैया, इसलिए आप लोगों मैंने ने लाभ लगाया, आपने चेक नहीं किया लाभ कि लगा हानि दिया होने थे। वाली है। जी आपने जी। चेक नहीं किया। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, मेरा हमें बताया कि जी। मेरा सही था भैया, मैंने देख लिया था। ठीक है, जी तो भैया, ये वाला भी सही था, मेरे 2 गलत हुए थे, एक ये वाला और एक वो जिसमें आंसर ही गलत है, नहीं तो फिर नहीं होते। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करते हैं, पहले दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि 6 डिवाइड में विक्रय मूल्य वाली संख्या 36 और इंटू 100। ठीक है, ये 6 से 6 बार कट जाएगा, कितना बनेगा 100/6, और 2 से काटेंगे तो 50/3। लेकिन ये हानि है या लाभ है, तो कैसे चेक करेंगे, वही कि मान लीजिए 30 वस्तुएं जो है वो आपने 100 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, और जब आप उनको बेचने गए, सेल करने गए, तो 36 वस्तुएं बेचने के बाद आपको 100 रुपए मिले। जब आपने 100 रुपए में खरीदी ही 30 वस्तुएं थी, तो 36 वस्तुएं बेचने पर 100 रुपए प्राप्त हो रहे, तो हानि हो रही है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा 50/3% की हानि। ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। तो ये सारे प्रश्न कर लिए हमने, अब इनमें से किसी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिए। भैया कुछ जो प्रश्न थे जिनमें मिसप्रिंटिंग थी। जी, जो 1.1 करके आया था आंसर, वो मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया था। देखिए क्या कहा था हमें, पहले हम 100 मान के करते थे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि हमें कोई संख्या दे नहीं रखी होती थी। लेकिन इसमें संख्या दे दी तो क्या करेंगे, संख्या के अनुसार करेंगे ना। तो अभी वस्तु का मूल्य कितना है 110 रुपए, 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 121, यहाँ तक तो आ गया होगा 121। जी भैया। बढ़ाया है तो जोड़ दिया। अब क्या कहा है कि 10% की कमी कर देते हैं, तो ये 121 का 10% निकालिए, कितना बनेगा 12.1, 12.1। जी अब कमी की है ना हमने 10% की, तो ये जो 10% आया है इसको घटाएंगे ना इसमें से, तो 121 में से 12.1 को घटा दीजिए, कितना बनेगा 108.1, 108.9 ये बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि नेट जो प्रतिशत परिवर्तन है वो आपको बताना है। तो पहले वस्तु का मूल्य 110 रुपए था, अभी कितना 108.9 है, कितने का अंतर आ रहा है 1.1 रुपये का, 1.1 रुपए का। ठीक है, हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है ना, ये तो हमने रुपए में निकाल लिया, प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या करेंगे जी। भाई, यही यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा 1.1, मतलब कि ये कैसे करेंगे कि ये तो माइनस कर दिया ना, बस 110 यहाँ लिखा, ये 108 हो गया 0.9। ठीक है, हमने क्या बताया था, इस संख्या के पास 0 होता है, यहाँ से एक इधर कैरी दिया, एक इधर हासिल दे दिया कैरी, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, बाकी यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएंगे, यानी कि 1.1 बचेगा। ठीक है, जी भैया जी। अब हम क्या करते थे और प्रश्नों में कि वहां कोई संख्या नहीं देता था ना, 100 मानते थे, तो ये जो डिफरेंस आता यही प्रतिशत में हो जाता। लेकिन यहाँ 110 दिया है तो इसको बदलना पड़ेगा प्रतिशत में, तो जितना अंतर होता है वो ऊपर डिवाइड में पहले वाला मूल्य, पहले वाली संख्या यानी कि 110 और इंटू 100। ठीक है, अब ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1100। अब ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 11 से 11 एक बार कटेगा, यानी कि 1% की कमी हो रही है। ठीक है, जी भैया।
और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आ गए ना सारे प्रश्न सभी को? जी भैया। हाँ, तो ये हमारी तरफ से प्रतिशत और लाभ हानि समाप्त होता है। ठीक है, अब कोई नया टॉपिक देखेंगे कल से। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया, आ गया सब। पीडीएफ भेज देना महोदय ये जरा। जी जी भेज देंगे। ठीक है।